ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है एक मिनट क्लब में। आज की होली नमिता बहन जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मुरली क्लब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 23 अक्टूबर 2025 और मुरली का रिवाइज डेट है 1 मार्च 1986। मुरली का हेडिंग है होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा के सामने हम सब होली हंस बच्चे बैठ रहे हैं। बाप दादा बहुत प्यार भरा दृष्टि से हमको देख रहे हैं और हम बहुत प्यार से बाबा का महावाक्य सुन रहे हैं। आज का मुरली का कुछ पॉइंट से है। बाबा आज चारों बातों के ऊपर हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं और याद दिलाते हैं कैसे हम सब बाबा का होली हंस बच्चे हैं और बनकर रहेंगे। तो ये चार बातें हैं। पहला तो हंस बुद्धि, दूसरा हंस वृत्ति, तीसरा हंस दृष्टि और चौथा है हंस मुख स्थिति। तो यह सब विशेषताएं हम कैसे धारण करते रहते हैं और निभाते हैं, अब हम बाबा के मुख से सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब हमारा स्थिति बाबा जैसे ऊंचे और पवित्र हो जाए तो हमारा बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख सदा के लिए पवित्र है और श्रेष्ठ है। यह हमारा स्मृति में नेचुरल रहे तो हम है ही रूहानी होली हंस। तो बाबा कहते हैं पहले तो मुख ही है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है और हमारा बुद्धि हंस बुद्धि, उसके बाद हमारा वृत्ति बदलता है और हमारा दृष्टि भी सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि रहता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को हम जब अच्छी तरह परख लेंगे तो हमारा बुद्धि में सदा समर्थ संकल्प ही इमर्ज होगी। तो बाबा कहते हैं होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब पवित्र माने श्रेष्ठ बन जाएगी तो हमारा स्थिति भी प्रत्यक्ष दिखाई देगी। तो हम खुद खुद को हर समय चेक करना है कि हम कितना होली हंस बनकर बाबा के साथ रहते हैं, तो हमारा स्थिति अचल अडल बनेगी। यह हम खुद अनुभव कर पाएंगे। अब हम मुरली को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पतित पावन बाप अपने होली हंस बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रत्न धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना।
तो बाबा कहते हैं हमारे पास परखने की शक्ति है, तो हम ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और धारण कर पाएंगे। सदा शुभ भावना और धारण करना है। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हैं। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। तो बाबा ने हमारा कर्तव्य के बारे बोला कि किसी का अकल्याण को हम कल्याण से परिवर्तन करना, यह हमारा कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मण का बदल गया। बोल चीज तो ब्राह्मण का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंसमुख स्थिति। तो बाबा ने हमारा स्थिति के बारे बोला कि कभी भी हमारा मुख से व्यर्थ नहीं निकले, तब हमारा स्थिति अचल अडल रहेगी। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन, इस काल का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। तो बाबा ने स्व प्रति स्व के चेकिंग, स्व के उन्नति प्रति डबल अंडरलाइन करवाया है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना।
माना बाबा का श्रीमत पर चलना। तो ऐसे होली हंस की यह सभा है ना। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। ऐसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हैं। तो जब समझ में आ जाएगी तो कार्यों में, व्यवहार में मैनिफेस्ट होगी। तो यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते, बाबा पूछ रहे। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ। लेकिन समझते हैं कि मैं समझ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वो ही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चल जाती है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी बढ़ता है। कारण बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंस को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा। यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करो यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। शुभ श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरा के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा। तो बाबा कहते हैं अपनी भाव स्वभाव कल्याण की भावना द्वारा दूसरे भाव स्वभाव को परिवर्तन करना, माना विजयी बनना। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजयी माला का मन का बनाएंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है, तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपने देख सकते हैं। इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वालों को, चांस देने वालों को, दोनों को चांसलर कहते हैं। जो चांस चांस लेता है और जो दूसरों को चांस देता है, वो दोनों ही चांसलर हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को
चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहती है। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो इस तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा। मैं हूं ही नहीं, जो कुछ हो रहा है बाबा कर रहा है। मैं निमित्त हूँ, मैं हूं ही नहीं, सब कुछ बाबा का। तो मान शान से भी परे है। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे, मना बाबा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। भाई जी याद कर देंगे। जी नहीं है इस मुरली में, अपने आप से अच्छा। ले लो। हाँ, अच्छा ठीक है। सदा श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना रखने वाले, सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति रखने वाले होली हंस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब होली हंस आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा का याद में रहेंगे और उसके बाद अपनी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। बोलिए गीता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा बोला विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थों को भी समाप्त कर देती है। जो सदा ही विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, पढ़ना भी विशेष, सोचना भी विशेष, और बातों में इस विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे, और इसी स्थिति से स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। और बातों में विशेष शब्द ऐड करने से ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता का संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। जी। और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा कहते हैं कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो, सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह भाव शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हैं, जो व्यर्थ है उसको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति और अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको ही कहते हैं होली हंस वृत्ति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने हंस मुख की स्थिति, बाबा कहते हैं बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। जिसके मुख से व्यर्थ न निकले, इसको कहते हंस मुख स्थिति। तो सभी आपको देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को होली हंस बना रहे हैं। तो बाबा बोले कि आपकी बुद्धि है ना कैसी हो, बुद्धि कैसे हंस बुद्धि हो। बुद्धि में क्या, हम जो बुद्धि का क्या कार्य होता है, समझना है ना, सोचना समझना है ना, तो निर्णय करना। तो क्या हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले हंस का क्या काम होता है। हंस है ना, ये कहा जाता है कि रत्न को चुनता है ना, कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है। तो ये चीज परखना, तो बुद्धि का कार्य है कि हंस बुद्धि बनो, रत्न को परखो, हर आत्मा की विशेषताओं को देखो। फिर बाबा ने कहा कि वृत्ति कैसी हो, अंदर से हमारी वृत्ति हंस वृत्ति हो, अर्थात हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना है ना। आज बाबा कह रहे हैं कि अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल दो है ना। कभी भी अपने मन में नहीं बिठाओ कि ये देखो ऐसे बोला इसने, अब क्या होगा इस तरह, ये ऐसा करता है, ये सब नहीं। वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो। फिर बाबा कहते हैं कि हंस से होली हंस दृष्टि आती। दृष्टि क्या होती है, रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना हर आत्मा के प्रति। ये
है ना, कि ये भी आत्मा है, बाबा के बच्चा है। तो आत्मिक स्नेह की दृष्टि, मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, है ना। फिर बाबा बोले कि बोल कैसे हो, है ना, कैसे बोल हो। बाबा कहते हैं मधुर बोल हो, सार युक्त हो, मीठे बोल हो, है ना, किसी का भी बुरा नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो अगर व्यर्थ भी बोल रहे हैं तब भी वो होली हंसमुख नहीं कहेंगे, है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं स्थिति कैसी हो हमारी, फिर हंस, होली हंस की स्थिति हो, कि हम जब श्रेष्ठ दृष्टि होगी, बुद्धि होगी, होली हंस वृत्ति होगी, होली हंस दृष्टि होगी, होली हंस मुख होंगे, तो क्या होंगे, स्वतः ही होली हंस बन जाएंगे। इसी तरह बाबा कहते हैं होली हंस का क्या काम है, धारण करना, है ना। तो बाबा की मुरली में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं रोज, तो वो धारण करना। शुक्रिया बाबा। जी, और कौन सी शक्ति बाबा ने बताई होली हंसों में होती है, वो बताएगा? शांति दीदी, मैं बताऊं। जी बोलिए। बाबा ने आज परखने की शक्ति, परखने की शक्ति के बारे में बताया। जब हम परखने की शक्ति हमसे आ जाएगी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो हम हर बात को अच्छी तरह समझते हैं, तो उसको भी धारण कर पाते हैं। कौन सा? और कोई बताएगा? क्या बताया बाबा ने होली हंसों में जो शक्ति है, परखने की शक्ति का बताया। और बोलिए आशा बहन जी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना बहुत? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने कहा कि तो सभी बच्चों को अपने आप को देखना है कि कहाँ तक होली हंस बने हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और उसको चेंज भी कर लो। और ये परिवर्तन का समय बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। बाबा हमें एक गिफ्ट भी बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से अपने आप को परिवर्तन कर लोगे तो गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाओगे। बाबा ने पहले भी इशारा दिया था और फिर से दोबारा दे रहे हैं कि स्व की तरफ डबल अंडरलाइन लगने से ही अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप ही श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध मिलेगी। इसलिए थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। तो धारण करेंगे तो प्रैक्टिकल स्वतः ही हो जाएगा। तो बाबा इस तरह से हमें बता रहे हैं कि बच्चों, आपको थोड़ा समय जो बचा है इसमें अपने आप को चेक करो और क्या कमी रह गई उसको चेंज कर लो। और चेंज कर लोगे तो आप गोल्डन दुनिया सतयुग के अधिकारी बन जाओगे। ज्यादा मेहनत भी नहीं है, सिर्फ आपको बाबा ने जो कहा है उसी श्रीमत को धारण कर लो, तो आप सतयुग में आने वाले अधिकारी बच्चे बनोगे, अधीन नहीं। ओम शांति। जी ओम बाबा शांति। ने। जो बाप जी दादा ने कहा है कि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है, तो क्या करना है? बाबा ने कहा है पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर भी विजयी बनेंगे। ये तीनों विजयी आपको विजयी माला का मन का बनाएंगे। तो वृत्ति द्वारा ही वायुमंडल को ही परिवर्तन करना है, वाइब्रेशन फैलना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
ओम शांति जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं उल्टे का सुलटा कैसे करूं, इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तित करने की विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? सेवा में कौन सा सफलता के लिए का आधार क्या है? बताएगा कोई? सेवा में सफलता का क्या आधार है? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने बताया कि सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाबा करा रहे हैं और हम निमित्त बन के कर रहे हैं। निराकार, बाबा ने निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, इन तीनों विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। निमित्त भाव नहीं है तो हम इन विशेषताओं का अनुभव नहीं कर सकते। मैंपन और मेरेपन सहज ही खत्म करना है, ना मैं और मेरा, तभी हमारी स्थिति अचल अडोल बनेगी। और हमें हमेशा निमित्त भाव में रह के ही सेवा करनी है, तो सदा बाबा याद रहेगा और सेवा में वृद्धि भी होती रहेगी। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? क्या याद रहे सेवा करते हो? जी बोलिए अशोक भाई जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सेवा में सफलता का आधार से बुद्धि है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी। सेवा में सफल निश्चय बुद्धि है। ओम शांति। और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। सेवा में दूसरों को भी चांस देना भी, वो भी दूसरों को चांस देना, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी चांस देना, ये भी सेवा का जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? कोई सभी शेयर करें। सेवा में अगर सफलता प्राप्त करनी है, एक तो बाबा ने कहा निमित्त भाव, हमें जो करा रहा है हम निमित्त है, निमित्त बनाने वाला उसकी याद रहे। और कौन कौन सी विशेषताएं हो जिससे सेवा में सफलता मिलती है? अभी बेंच ने बताया एक, और कोई बताएगा? और सेवा के साथ बाबा का याद भी साथ रहे, बाबा का याद भी रहना है। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। चांस लेने वाले को और चांस देने वाले दोनों को ही चांसलर कहते हैं, इसलिए पापा विशेषता देखते हैं कि भाई हमें दूसरों को भी आगे रखना है
उनकी विशेषताओं को देखना, हर एक आत्माओं की विशेषताओं को देखकर उनको आगे रखना है, यही चांस देना है। ओम शांति। जी, बोलिए आशा बहन जी। जी, मैं भी ये बोलना चाहती थी इसके साथ में, बाबा ने जो कहा है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल भाव, तो हमें निर्माण भी रहना है, और जितनी भी मधुरता से हम सेवा करेंगे तो सामने वाला स्वयं उसके प्रति आकर्षित होगा। तो हमारी सेवा लेने और जीने का आधार है, तो मस्त हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उनसे जी, और कोई बताएगा? मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं और मेरापन खत्म। बाबा करण का रावण हर बाबा है। ये जब आत्मा में मैं आत्मा हूँ, निमित्त कर्म कर रही हूँ तो भी, और कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन करने वाले भी खुश रहेंगे, आप भी सब भी खुश रहेंगे, तो ये सफल सेवा में सफलता आ जाएगी। ओम शांति। जी, यो शेयर करेगा और कौन कौन सा गुण हो या विशेषता हो? किस बात का हमें ध्यान रखना है जिससे सेवा में सफलता मिले? सेवा करते हुए क्या होता है? स्वभाव संस्कार का टकराव होता है। तो उस समय हमें क्या करना है? हमें बालक और मालिकपन का गुण भी धारण करना है। हाजिरी का पाठ पक्का हो। एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार मिला के चलना है और दूसरों में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिलाना है। जिसकी जो विशेषता है उस विशेषता को यूज करना। इससे क्या होगा? सेवा में सफलता जरूर मिलती। पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। जी, अब हम सबको होमवर्क दे सकते हैं और लास्ट में योग भी कर। मित्र बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप योग कराएंगे? होमवर्क देंगे आज के मॉडल से?
चलते फिरते कितना होली हंस बन हम कार्य करते, और कितना हमारा अटेंशन स्व के ऊपर, स्व उन्नति के ऊपर रहता है। तो हमारा बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और स्थिति कहाँ तक पवित्र और श्रेष्ठ है, अपने चेकिंग में रहना है और चेंज भी करना है, तब व्यर्थ से समर्थ तरफ जाएंगे। तो दूसरा है कितना हम निमित्त भाव से सेवा करते हैं और बाबा के याद में रहकर सेवा करते हैं, उसके ऊपर भी अटेंशन है। ये आज का होमवर्क है। तो अभी योग तरफ हम जाएंगे। हर समय और आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति रखने वाली मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि से हर एक आत्मा को देखती हूँ। कोई कैसा भी हो, मैं अपनी रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि से देख रही हूँ। उनके प्रति मेरा भाव, मेरे स्वभाव से सदा सदा कल्याण की भाव है। मैं खुद का अटेंशन खुद पर रखती हूँ। परखने की शक्ति से रंग को रंग, राइट को राइट समझते हुए सदा विजय प्राप्त करती हूँ। स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, साथ साथ प्रकृति पर भी विजयी बन विजय माला का मणका बन गई। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति।